कितने बराती, कितने बराती? बोले 1,64,000 तो केवल रघुवंशी क्षत्रिय थे। 1,64,000। 64 सहस्राणी लक्षोपरि रघुवंशजा विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे। और राम जी की जो मित्र मंडली थी वो, श्री दशरथ जी महाराज की जो मित्र मंडली वो स्वर्ग के देवता, और राम जी के जो भक्त थे ऋषि मुनि महात्मा वो अलग। फिर इतने बड़े लाव लश्कर को ले चलने के लिए सेवक, नौकर, चाकर, सारथी, पीलवान, घुड़सवार, कोई संख्या ही नहीं माना। इतनी बड़ी बारात। और दशरथ जी महाराज ने कहा घोड़ों पर, खच्चरों पर माल खजाना लाद करके पर्याप्त मात्रा में लेकर के चला जाए। मेरे रघुनंदन का विवाह है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न हो। सबको उपहार देना पड़ेगा, सारे नेग करने पड़ेंगे, इसलिए कोई कमी न होने पावे, इतना द्रव्य लेकर के चलो। खच्चरों पर, हाथियों पर, घोड़ों पर असरफियां, मोहरे, रत्न सब लादे गए महाराज। राम जी की बारात सज करके अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। लेकिन ये राम जी की बारात बड़ी अद्भुत बारात। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ये राम जी की अजब बारात। बोले क्या इसकी विशेषता है? बोले सबसे बड़ी विशेषता तो ये कि बाराती इतने लाखों की संख्या में बाराती, लेकिन किंतु न दुल्हा साथ, दुल्हा साथ में नहीं। दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी उस बारात में दुल्हा रहता है, लेकिन बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही। बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से चल पड़ी। और दूसरी विशेषता, बोले दूसरी विशेषता ये थी बारात तो चल पड़ी, दूल्हा भी नहीं है, और ये विवाह किस दिन होगा ये भी किसी को पता नहीं। बाराती लोग अयोध्या से जब चले तो रास्ते में लोगों ने पूछा भैया इतनी सुंदर बारात कहां जा रही? बोले जनकपुर जा रही। कहां से आ रही? बोले अयोध्या से आ रही। बोले वाह, अयोध्या से बारात जनकपुर जा रही, ऐसी अद्भुत बारात, ये मंगलमय विवाह कब होगा? तो अब किसी को पता ही नहीं विवाह की तिथि क्या है। अब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या बतावें क्या बताऊं। तो किसी व्यक्ति ने कहा अभी बारात वहां जाएगी, फिर सब लोग बैठेंगे तब निर्णय किया जाएगा किस दिन विवाह होगा। ब्याह की तिथि निश्चित नहीं और बारात चल पड़ी। लोगों ने पूछा दूल्हा कहां है? एक व्यक्ति ने कहा दूल्हा पीछे आ रहा है। बारात बड़ी लंबी थी, अब क्या जवाब देते? लोगों ने कहा दूल्हा पीछे आ रहा है, देख लेना। अपनी जान बचा करके वो आगे बढ़ा। देखने वाले खड़े रहे, दूल्हा कहीं दिखाई नहीं। तो बारात की जो अंतिम छोर, बारात जब समाप्त होने लगी वहां तक दूल्हा नहीं दिखाई पड़ा। तो बारातियों ने कहा भैया दूल्हा कहां है? तो उन लोगों ने कहा दूल्हा आगे होगा। आगे वालों ने बताया पीछे होगा, पीछे वालों ने कहा आगे होगा। अब क्या जवाब? पूछने वाले भी अजब थे। उन लोगों ने कहा भैया आगे वालों से पूछा तो उन्होंने कहा पीछे है, और तुम लोगों से पूछ रहे पीछे वाले तो कह रहे हो आगे है। आखिर दूल्हा है कहां? आगे नहीं, पीछे नहीं, तो कहां है? तो अयोध्यावासी बड़े चतुर महाराज। अयोध्यावासियों ने कहा अगर आगे नहीं है और पीछे नहीं है तो बीच में कहीं होगा, भीड़ में तुम देख नहीं पाए। दूल्हा तो है। अब काम चलाना था, क्या करना? काम चलाने वाली व्यवस्था थी। बोले हाँ दूल्हा है, तुमने देखा ही नहीं, बीच में था, इतनी बड़ी बारात थी, नहीं देख पाए हो। उत्तर तो दे दिया, समझा दिया, लेकिन इसका समाधान क्या हो? कुछ लोग गए महाराज दशरथ के पास, बोले महाराज यही बेइज्जती कराने के लिए आप बारात लेकर के चल रहे हैं? दशरथ जी ने कहा क्या बेइज्जती? बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहां है, क्या बताऊं? बिना दूल्हे की बारात।
तो दशरथ जी को भी ये बात खटकी। दशरथ जी ने भी कहा हाँ बात तो ठीक है। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास पहुंचे। कोई समस्या हो तो फिर गुरुदेव के पास ही जाना चाहिए। जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गुरुदेव एक समस्या आ गई। बोले क्या? बोले लोग पूछ रहे दूल्हा कहाँ है, क्या बताना? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा दूल्हा कहाँ है ये बताना है। कोई पूछे दूल्हा कहाँ है तो कहे तो एक नहीं दो दो दूल्हा साथ में, भरत और शत्रुघ्न को बता देना, दो दूल्हे साथ में। दूल्हा की कमी, दो दूल्हे साथ में चल रहे हैं, तुम एक पूछो हम दो बताएंगे, दो साथ में। वशिष्ठ जी ने ये कह दिया मानो इन दोनों भाइयों के भी विवाह तय हो गए। गुरुदेव की वाणी मिथ्या हो सकती है? बारात चल पड़ी। अब तो बराती अपनी मूंछ पर हाथ फेरने लगे। रास्ते में कोई मिल जाए तो वो भले न पूछे तो बराती स्वयं कहते थे पूछो पूछो दूल्हा कहाँ है, पूछो 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 दूल्हा कहाँ है। बोले हाँ भैया दूल्हा कहाँ? बोले एक नहीं दो दो है, देख लो। हाँ, भरत जी को दिखा देते, शत्रुघ्न जी को दिखा देते। अब तो बारात चल पड़ी। रास्ते में परम आनंद हुआ। जगह जगह पर जनक जी महाराज ने बरातियों के स्वागत की सब व्यवस्था कर रखी थी, सेतु बंधा दिया था। और बारात जब अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी तो 4 दिन 4 रात्रि में बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा च जनक श्रीमान श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। 4 दिन में बारात मिथिला पहुंची। बारात जब मिथिला पहुंची तो जनक जी ने खूब स्वागत सत्कार किया बारातियों का, सुंदर जनवासा दिया। व्यवस्था बड़ी सुंदर कर रखी थी जनक जी ने, लेकिन वो व्यवस्था बारातियों के हिसाब से कम थी और थोड़ा कम नहीं थी, बहुत ही कम थी। व्यवस्था तो अच्छी की थी जनक जी महाराज ने, लेकिन जनक जी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी बारात आ जाए। अब तो जनक जी सोचने लगे इतनी बड़ी बारात का मैं स्वागत कैसे कर पाऊं। और जो व्यवस्था थी, अयोध्या से जो हाथी घोड़े गए थे, हाथी घोड़े खच्चर ऊंट, उनके चारे तक की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। व्यवस्था यद्यपि ठीक थी, लेकिन इतनी बड़ी बारात कि जो हाथी घोड़े गए उनका भी चारा पूरा न होता। अब तो जनक जी को बड़ी चिंता हो गई, ये कैसे संपन्न होगा। और जनक जी को चिंता हुई, किशोरी जी जान गई और श्री जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रकट हो गईं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम समस्त सिद्धियां प्रकट हो गईं। उन सिद्धियों ने अनेक प्रकार की उप सिद्धियों को प्रकट किया और फिर बरातियों का ऐसा स्वागत हुआ महाराज। एक एक बराती के लिए 8-8 सेवक लग गए सेवा करने में और सब प्रकार की सारी वस्तुएं प्रकट हो गईं। अब तो बराती लोग इतने आनंदित हुए, सब बराती आपस में चर्चा करने लगे अवधवासी कि ऐसा स्वागत, ऐसी व्यवस्था तो हमने आज तक नहीं की। सब जनक जी का बखान करने लगे कि जनक जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन राम जी सब जान गए, ये तो सब जानकी जी की करुणा है। जाने सी बरातपुर आई, जाने सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। धूप पहुनई करन पठाई, धूप पहुनई करन पठाई। यदि सब सी आय सुअकनी गई जहाँ जनवास, जब सिर आयुष अपनी गई जहाँ जनवास। ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती। सुर सुख
सुलभ सब भांति सुर सुख सुलभ सुमन सब भांति विभव भेद कछु को न जाना भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करहि बखाना सकल जनक कर करहि बखाना हे सिय महिमा रघुनायक जानी सिय महिमा रघुनायक जानी हरि से हृदय तू पहचानी हरि से